जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर जो कि भारत में संविधान की व्यवस्था कहाँ से कैसे प्रारंभ हुई, संवैधानिक जो स्थापना हुआ उसके बारे में हम लोग जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो मतलब चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट जब ब्रिटिश संसद में पारित हुआ और 20-20 साल के अंतराल पर जो आया उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पे दिया गया है पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारे भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान का निर्माण किसी क्रांति से नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों के प्रयासों का परिणाम है और इसकी शुरुआत 1373 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर 26 नवंबर 1949 तक भारतीय संविधान को पूर्ण होने तक जारी है, जो वर्तमान में संविधान संशोधन एवं नए नियमों के निर्माण तक जारी है। तो इसमें हम लोग पहला देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 1600 ईस्वी का राजपत्र या चार्टर एक्ट, राजपत्र को ही हम लोग चार्टर एक्ट इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पे 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक राजपत्र के माध्यम से यहाँ पे बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक राजपत्र के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। और इसके बाद जो चार्टर एक्ट आया उसमें 1726 का चार्टर एक्ट आया और इसमें कहा गया कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को स्वयं के क्षेत्र के लिए कानून बनाने यानी विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। यहाँ पे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी उसके जो गवर्नर थे उनको उनके अपने क्षेत्र में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। तो ये 1726 का चार्टर एक्ट था। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला यहाँ पे क्या है। तो अगला यहाँ पे दिया है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में क्या क्या दिया गया था। तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए बनाया गया वह पहला अधिनियम था। यानी जो ब्रिटिश सरकार था उसके द्वारा कंपनी जो थी उसका ईस्ट इंडिया कंपनी उसके कार्यों और उसके प्रशासन को नियमित और नियंत्रित करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था 1773 का, जो कि वह पहला अधिनियम था। और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित एक गुप्त समिति के रिपोर्ट के आधार पर इस अधिनियम को बनाया गया था और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के गवर्नर के अधीन कर दिया गया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे दिया गया है फैक्ट कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल जो कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या फैक्ट दिया है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि गवर्नर जनरल के सहयोग के लिए एक कार्यकारी परिषद जिसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया, जिसमें 4 और सदस्य रखे गए और वे सभी बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे। इसमें 4 सदस्य जो थे इनका नाम निम्न है कि फिलिप
फिलिप फ्रांसीसी, मॉनसन, क्लेवरिंग, वारवेल। इस एक्ट के द्वारा सन 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे और अन्य न्यायाधीश लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स और लॉर्ड लिमेस्टर बने। कंपनी के नियंत्रण के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया जो भारत में कंपनी के सभी गतिविधियों जैसे कि राजस्व, रक्षा, नागरिक मामलों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाते थे। जो कि गतिविधियां जो भारत के होती थी उसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा तक पहुंचाते थे। बिना लाइसेंस कंपनी के कर्मचारियों को भारत में व्यापार करने पर रोक लगाया गया था। आगे हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। तो अगला एक्ट यहाँ पे आया था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में यह एक्ट ऑफ सेटलमेंट बना था और गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल और काउंसिल द्वारा बनाए गए कानून में न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये बात कहा गया 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। और इसमें ये भी कहा गया कि गवर्नर जनरल और न्यायालय के अधिकारों का बंटवारा किया गया इसमें। और इसके बाद यहाँ पे आ गया जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है, इसका नाम है 1784 का पीस इंडिया एक्ट। इसमें कहा गया कि कंपनी का व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों का बंटवारा किया गया। व्यापारिक कार्य के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे और गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। और आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या कार्य किया गया। तो यहाँ पे दिया है कि कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इस अधिनियम द्वारा कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व के दावे पर पहला कानूनी दस्तावेज था। और गवर्नर जनरल जो कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध एवं संधि करने से पूर्व कोर्ट ऑफ डायरेक्ट से सहमति लेना अनिवार्य कर दी गया। यानी जो भी गवर्नर जनरल थे उनको, जो कि भारत में जो देशी राजा थे, उनसे युद्ध एवं संधि करने से पूर्व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से सहमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि 1786 का अधिनियम। इसमें ये अधिनियम है कि इस अधिनियम के द्वारा नए गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को दो विशेष अधिकार दिए गए, जो कि इसमें था कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ दी गई। और देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया। और इसमें दिया गया कि गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय निरस्त कर सकता है। यानी 2 यहाँ पे दिया गया, जिसमें कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ दी गई, जिसमें पहला था कि गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता था। और दूसरा लिया गया कि विशेष परिस्थिति में निर्णय लागू करने का अधिकार भी दिया गया और निरस्त करने का अधिकार भी दिया गया। इसके बाद आया 1793 का चार्टर एक्ट, जो कि कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया इसमें। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। यानी एग्जाम में पूछा जाता है सवाल कि वो कौन सा चार्टर एक्ट था जिसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भारत के राजस्व से दिया जाने लगा। तो ये 1793 का चार्टर एक्ट था।
आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो परिषद के नियम कानून के व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया, यानी परिषद के नियम कानून की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया था। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं आगे कौन सा एक्ट है। तो यहाँ पे दिया गया है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के द्वारा चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और प्रति वर्ष भारतीयों के शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान बनाया गया और ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट या अनुमति दे दी गई। और इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया। इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और इस समय तक भारत में बहुत बड़े बड़े क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार हो चुका था। यानी 1833 में भारत में बहुत बड़े बड़े कंपनी का अधिकार हो चुका था, भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में। इस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी पहले जो बंगाल का गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग था। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल को सभी सैन्य एवं नागरिक मामलों पर नियंत्रण दिया गया और पूरे भारत के लिए एक बजट का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। यानी पूरे भारत के लिए एक बजट जो बनाने का जो अधिकार था वो गवर्नर जनरल को ही दे दिया गया। और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में क्या क्या दिया गया है। तो आगे यहाँ पे दिया गया है कि गवर्नर जनरल को सभी नागरिक, ये हो गया, पूरे भारत के लिए एक समान कानून बनाने का असीमित अधिकार गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद को दे दिया गया, जिस कानून को अब अधिनियम कहा जाने लगा। यानी पूरे भारत में एक समान कानून बनाने का असीमित अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दे दिया गया, जिस कानून को अब हम लोग अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो कानून बनाने में सहयोग हेतु गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक विधि विशेषज्ञ को शामिल किया गया, जो काउंसिल की बैठक में शामिल हो सकता था लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं था। और 1834 में एक विधि आयोग का गठन हुआ जिसमें 5 सदस्य था और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड थॉमस बेगिंगटन मैकाले और यह प्रथम विधि आयोग बना। और इसके 3-4 अन्य सदस्य थे C.H. कैमरन, J.M. मैकलोड और G.W. एंडरसन और F. मिलेट, ये इसके सदस्य थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इन नियमों को निरस्त कर नया नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग 1853 का चार्टर एक्ट देखेंगे। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। तो वीडियो हम लोग